नमस्कार साथियों, आप सभी का नर्सिंग साइंस चैनल पर स्वागत है। राजस्थान सीएचओ स्पेशल रिलेटेड एक अपना टॉपिक है। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन अपने को एग्जाम में देखने को मिल सकता है, जिसे आप आइसबर्ग फिनोमिना नाम से जानते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो जो आइसबर्ग फिनोमिना होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है ये जान लीजिए। डेफिनेशन, आइसबर्ग फिनोमिना एक प्रकार का क्या होता है, एक साइंटिफिक तरीका होता है। साइंटिफिक तरीका होता है जिसमें क्या होता है कि कोई डिजीज होती है, उस डिजीज को रिप्रेजेंट या फिर उसे डिनोट करने का ये तरीका होता है, उसे आइसबर्ग फिनोमिना कहते हैं। तो साइंटिफिक तरीका होता है, एक साइंटिफिक तरीका जो डिजीज को रिप्रेजेंट या फिर उसे डिनोट करता है, उसे अपन क्या कहते हैं, आइसबर्ग फिनोमिना कहते हैं। अब इस आइसबर्ग फिनोमिना के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट होते हैं? 3 कंपोनेंट होते हैं। अब 3 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं जान लीजिए। एक होता है फ्लोटिंग टिप, फ्लोटिंग टिप, और दूसरा होता है आपका लाइन ऑफ डिमार्केशन। ये सीक्वेंस वाइज बता रहा हूँ मैं आपको, जबकि पूरा जब आपको मैं बताता हूँ आगे समझ पाएंगे आप पूरा इसे। और थर्ड जो इसका कंपोनेंट होता है जिसे क्या कहते हैं, सबमर्ज्ड पोर्शन। ठीक है, ये इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। अब आपको बताते हैं कि एक ग्लास होता है, जैसे ये जो कंपोनेंट होते हैं उसको मैं समझाता हूँ आपको। ये एक पानी से भरा हुआ ग्लास है, ठीक है। इसे हाफ अपन पानी से भर देते हैं। इसमें पूरा का पूरा है वो आपका पानी है, नीचे आधा भरा है इसे, ठीक है। और इसके अंदर आप एक बर्फ़ का टुकड़ा रख देते हैं, ठीक है। ये बर्फ़ का टुकड़ा रख दिया। अब आधा बर्फ़ का टुकड़ा इसके अंदर है और आधा इसके बाहर है, ठीक है। अब इसे भी आप ऐसे जान पाएंगे, ये जो बाहर का पार्ट होता है इसे क्या कहते हैं, फ्लोटिंग टिप, फ्लोटिंग टिप। और ये वाला जो पार्ट होता है जो अंदर का, इसे क्या कहते हैं, सबमर्ज्ड पोर्शन, ठीक है। और ये जो दोनों को बीच में बांटने का जो काम करता है उसे क्या कहते हैं, लाइन ऑफ डिमार्केशन, लाइन ऑफ डिमार्केशन, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई। जो अंदर का पार्ट होता है उसे तो क्या कहते हैं, जो पानी के अंदर वाला पार्ट है उसे कहते हैं सबमर्ज पोर्शन। जबकि जो बाहर का पार्ट होता है, ऊपर का बर्फ़ का टुकड़ा लिया, उस बर्फ़ के ऊपर का जो ऊपर का टॉप का जो पार्ट होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, फ्लोटिंग टिप। और ये जो फ्लोटिंग टिप होता है, एक जो डेवलप्ड कंट्री होती है उनके लिए फ्लोटिंग टिप होता है। जबकि जो अनडेवलप्ड कंट्री होती है वो आपकी सबमर्ज पोर्शन के अंदर काउंट की जाती है। अब यहाँ पर आपकी बात आती है कि जो फ्लोटिंग टिप्स होता है, फ्लोटिंग टिप, फ्लोटिंग टिप, इन्हें अपन पॉइंट वाइज देखें तो फ्लोटिंग टिप का मतलब होता है इसमें उस टाइप के केस को रखा जाता है जो सिम्टोमेटिक होते हैं। किस टाइप के? सिम्टोमेटिक, सिम्टोमेटिक होते हैं। और दूसरा होता है मतलब ऐसे केस जिसे डायग्नोस किया जा चुका है या फिर उसे डायग्नोस किया जाएगा, यानी कि जो डायग्नोज करने लायक केस होते हैं वो फ्लोटिंग टिप के अंदर काउंट किए जाते हैं। और कुछ ऐसे केस भी होते हैं जिससे काउंट कर लिया या उसे नोटिफाई कर लिया है और उनका डॉक्यूमेंटेशन भी किया जा चुका है, वो डिजीज जिनका नोटिफाई किया जा चुका है और उनका डॉक्यूमेंटेशन भी किया जा चुका है, यानी कि डॉक्यूमेंट और नोटिफाइड केस, नोटिफाइड केस बोलो या फिर डिजीज बोलो, ये केस फ्लोटिंग टिप के अंदर काउंट किए जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो फ्लोटिंग टिप है होता है जिसे देखा जा सकता है, यानी कि क्योंकि ये जो पानी का ग्लास है उसमें सबसे ऊपर होता है, टॉप का जो पार्ट होता है जो फ्लोट, यानी कि जो तैरता हुआ पार्ट होता है, जो तैरते हुआ पार्ट होता है उसको अपन देख सकते हैं, जिसे देखा जा सकता है, वो आपका होता है फ्लोटिंग टिप, ठीक है। और दूसरा जो पार्ट आपका मैंने बताया जो कि लाइन ऑफ डिमार्केशन, लाइन ऑफ डिमार्केशन, जो आपका सबमर्ज पोर्शन और फ्लोटिंग टिप के बीच का जो पार्ट होता है, यानी कि फ्लोटिंग टिप
जैसे ये मैंने बताया ना आपको, ये वाला पार्ट है वो लाइन ऑफ डिमार्केशन होता है। फ्लोटिंग टिप एंड सबमर्ज्ड पोर्शन के जो बीच वाला पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, लाइन ऑफ डिमार्केशन। अब आपका तीसरा जो पार्ट आता है जिसे अपन क्या कहते हैं, सबमर्ज्ड पोर्शन। हालांकि इसे पढ़ना आपको, जैसे फ्लोटिंग टिप और सबमर्ज पोर्शन को आप पढ़ेंगे तो लाइन ऑफ डिमार्केशन अपने आप समझ में आ जाएगा, जबकि जो सबमर्ज्ड पोर्शन होता है वो आपका होता है जो अंदर का पार्ट होता है, यानी कि जो नीचे का होता है, जिसे मतलब देखा नहीं जा सकता है। जो केस होते हैं वो हिडन केस होते हैं, जिसे देखा ना जा सके, ठीक है, वो केस होते हैं जो सबमर्ज पोर्शन के अंदर आते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक केस, ठीक है। और कौन से होते हैं, जो हिडन केस होते हैं। और कौन से होते हैं, जो आपका मतलब जिसे डायग्नोस नहीं किया जा सकता है, जबकि इसमें तो मैंने बताया जिसे केस को डायग्नोस किया जा सकता है वो फ्लोटिंग टिप के अंदर काउंट किए जाते हैं, जबकि जो अनडायग्नोस्ड केस होते हैं वो आपका सबमर्ज्ड पोर्शन के अंदर काउंट किए जाते हैं, अनडायग्नोस्ड केस, ठीक है। और कौन से होते हैं, जो कैरियर्स होते हैं, कैरियर वाले केस है वो सारे के सारे इसमें काउंट किए जाते हैं। और ये जो आपका होता है अनडेवलप्ड कंट्री के अंदर जो कंडीशंस होती है, अनडेवलप्ड कंट्रीज होती है उनकी कंडीशन के अंदर इसको सबमर्ज पोर्शन वाले जो केस होते हैं वो अनडेवलप्ड कंट्रीज़ के काउंट किए जाते हैं, ठीक है। एक बात आप इसे नोट करके याद रखना कि जो फ्लोटिंग टिप होते हैं जिसे सीन करते हैं कौन देखता है, फ्लोटिंग टिप वाले केस को कौन देखता है, तो देखिए फ्लोटिंग टिप के जो केस होते हैं उन्हें कौन देखता है, या तो देखते हैं क्लिनिशियन या फिर कौन देखते हैं, फिजिशियन। इन केसों को डायग्नोस करने का काम किसका होता है, जो फ्लोटिंग टिप वाले केस होते हैं उनको क्लिनिशियन या फिर फिजिशियन देखते हैं, जबकि जो सबमर्ज्ड पोर्शन के जो केस होते हैं उन्हें कौन देखता है, तो उन्हें कम्युनिटी हेल्थ नर्स देखती है, या फिर कौन देखता है, जो एपिडियोमायोलॉजिस्ट होते हैं, एपिडियोमायोलॉजिस्ट, इनके द्वारा इन केस को देखा जाता है। इस बात को आप याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि फ्लोटिंग केस जो टिप के जो केस होते हैं उन्हें कौन सीन करता है, तो याद रखना क्लिनिशियन या फिर फिजिशियन देखते हैं, जबकि जो सबमर्ज पोर्शन के जो केस होते हैं उन्हें कम्युनिटी हेल्थ नर्स या फिर एपिडियोमायोलॉजिस्ट उन्हें देखते हैं। एक नोट करके आप याद और कर देना कि जो केस होते हैं, ये जो आइसबर्ग फिनोमेना होता है इसके अंदर ऐसे कौन सी डिजीज़ है उन्हें रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, तो याद रखना, आप इसे नोट करके याद रखना क्योंकि डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सम डिजीज आर नॉट रिप्रेजेंट बाय आइसबर्ग फिनोमिना, ठीक है, जिसे आइसबर्ग फिनोमिना की तरफ से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। वो कौन कौन सी डिजीज़ है, तो एक तो है आपकी मीजल्स और दूसरी है आपकी रेबीज और रूबेला, इसके अलावा एक और है आपकी, वो कौन सी है, टिटनस। ये 4 ऐसी डिजीज है जिसे आइसबर्ग फिनोमेना की तरफ से इसे रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो ये आपका एक छोटा सा पार्ट था जो आइसबर्ग फिनोमेना से रिलेटेड था, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। वैसे वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक ज़रूर करें, ठीक है। कोई सजेशन हो तो आप डायरेक्ट कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए हर एक प्रकार का उस टाइप का शॉर्ट टाइप का या फिर लॉन्ग टाइप का जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो एग्जाम से रिलेटेड आने की संभावना होती है वो ज़रूर हम आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहेंगे। नई वैकेंसी से रिलेटेड भी जानकारी आपको हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब आप करके हमें सपोर्ट जरूर करें। तब तक के लिए मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।